साथ लगातार बने हुए जितेंद्र, सीएम ने तो सीधे कहा था कि कार्रवाई होगी जो लापरवाही करेंगे इस बीमारी को लेकर, लेकिन अधिकारियों को भेजा क्यों जाता है कि वहां की स्थिति को देखे, उसके बाद उस पर तुरंत कार्रवाई और एक्शन हो। आज अधिकारी वहां पर पहुंचे भी आलोक कुमार, लेकिन किसी से क्या कोई जवाब नहीं मांगा कि आखिरकार क्यों वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि एक बेड पर 2 लोग हैं, टंकियों के ढक्कन खुले हैं, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। देखिए शिवांगी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दो पहलू होते हैं हर चीज के। अधिकारियों को इसलिए भेजा जाता है कि जाएं, जमीनी हकीकत को जानें, लोगों से मुलाकात करें और मरीजों के परिजनों से बातचीत की जाए। अधिकारी तो इस उद्देश्य से आते हैं या आते होंगे, लेकिन जो व्यवस्था जिला स्तर पर है, जो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, वो जितना अधिकारियों को दिखाएंगे उतना ही उनकी समझ में आएगा। उन मरीजों से मिलाया जाता है वो जो ऑलिज बेल की बात करते हैं, उन वार्डों में ले जाया जाता है जो वास्तव में साफ स्वच्छ हैं, उन जो क्षेत्र हैं उनमें घुमाया जाता है जहां के लोग गुणगान करते हैं सरकार का और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका। तो साफ तौर पर उन व्यवस्थाओं को दिखाया जाता है जो सही हैं। पर्दे के पीछे की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे लोग रूबरू नहीं हो पाते, उन तक उन अधिकारियों को ले जाया नहीं जा सकता। जैसे 4th फ्लोर की बात करें तो अभी एक मरीज के परिवार के व्यक्ति ने भारत समाचार से बातचीत में कहा था कि 4th फ्लोर पर भी अभी एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए हैं, साफ सफाई नहीं है। टॉप फ्लोर पे जो पानी की टंकी रखी है उन सारी टंकियों के ढक्कन खुले हुए हैं, उनमें बदबूदार कीड़े भी हैं। ढक्कन जब खुलेंगे तो आप जानती हैं गंदगी भी जाएगी, मच्छर भी जाएंगे, तमाम जो बैक्टीरिया वो जाएंगे। ये चीजें अब प्रमुख सचिव स्वास्थ्य क्या जाने कि 5वीं मंजिल पे क्या हो रहा है, ये बात तो यहाँ के लोग बताएंगे और मीडिया बताएगी। मीडिया को रोक दिया गया, मीडिया से प्रमुख सचिव ने बात नहीं की, मीडिया ने कहा तो उनकी बात की अनसुनी कर दी गई। तो सीधी बात है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर घर को दे और अंधेर नगरी चौपट राजा, ये दोनों कहावतें फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर चरितार्थ साबित होती हैं। लेकिन भारत समाचार मानने वाला नहीं है, जनता की आवाज का चैनल है, हम जनता की आवाज उठाएंगे। जब तक मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक दिखाते रहेंगे, जब तक मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा, जब तक मरीजों को सही नहीं कराया जाएगा तब तक दिखाते रहेंगे। जिन इलाकों में गंदगी है, जहां इलाकों में कूड़े के ढेर हैं, मच्छर हैं, मलेरिया का प्रकोप। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, तो लगातार तस्वीरें देखिए, लोगों की आंखों में आंसू लाने वाली है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार का निरीक्षण के चलते यहां पर मरीजों को अब प्रवेश नहीं करने दिया गया। बुखार से ग्रसित 2 बच्चों को ट्राईसाइकिल पर बिठाकर लाई दिव्यांग महिला को पुलिस कर्मियों ने रोका और महिला का आरोप ये कि 2 दिन से उसे टाला जा रहा। अस्पताल के डॉक्टर उसे लगातार लौटा रहे हैं। महिला को पति ने छोड़ दिया है, लेकिन मजदूरी करके वो अपने बच्चों का यहाँ पर भरण पोषण करती है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने में वो कह रही कि असमर्थ है, सरकारी अस्पताल में वहां पर उसको इलाज नहीं मिल पा रहा, तो आखिरकार वो जाए कहां। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में अनियमितताएं और व्यवस्थाएं इतनी हैं कि हर एक मरीज के मुंह से आप सुन सकते हैं, उसकी जुबान से सुन सकते हैं कि किस कदर मरीजों को टालमटोल की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। सोसैया अस्पताल मेडिकल कॉलेज में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार का भ्रमण है। मुख्य द्वार पर पुलिस और वहां के अधिकारी तैनात हैं। मरीजों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर मरीज जाएंगे तो अपनी आप बीती बताएंगे और आप बीती बताएंगे तो इनकी पोल खुलेगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन सब चीजों से बचने के लिए एक डी गैंग तैयार हुआ है, वो इस तरह की मरीजों के साथ भेदभाव कर रहा है। आप क्या नाम है आपका? लाडो। कहाँ से आई हैं आप? सुदामा नगर से। सुदामा नगर वही है जो मुख्यमंत्री गए थे? हाँ वही है। अच्छा, क्या समस्या है? बच्चों को बुखार आ रहा है। कब से? हो गए 4-5 दिन हो गए। दोनों बच्चों को? दोनों बच्चों। तो अब क्या कह दिया आपसे? कह दिया, कल मैं आई थी तो खून चेक करने के लिए ले लिया था, और ये कह रही कल आना, खून टेस्ट हो जाएगा कल, और दवाई दे दी थी कुछ, कह रही घर पे जाओ दवाई खिला देना उतर जाएगा, लेकिन नहीं उतरा उससे। अब आज दाने नहीं दिया अंदर। वो पुलिस वाले भैया कह रहे थे कि 10 मिनट में जाना, रिक्शा उधर खड़ा कर लो। तो और आपके साथ कोई नहीं है? कोई है ही नहीं है मेरा भैया। आप और आपके 2 बच्चे हैं, बस यही 2 बच्चे हैं। कब तक यहाँ खड़ी रहेंगे? क्या करूँ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। तो देखिए, ये दिव्यांग महिला हैं और 2 बच्चे हैं, पति पास नहीं रहता, मजदूरी करती हैं, एक छोटी सी दुकान खोखा लगाकर जीवन का भरण पोषण चल रहा है, बच्चों को पाल रही हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को डेंगू का तो अब रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन वायरल से प्रभावित हैं, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ये कह दिया गया कि 10 मिनट बाद आइए। सूरज वर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, पहला सवाल तो है, जिस दिव्यांग महिला से आपने बात की उसी जगह सीएम का दौरा था, क्या सीएम की आंखों के आगे भी पर्दा डाल दिया गया?
वहां की स्थिति नहीं देख पाए सीएम योगी आदित्यनाथ भी, क्योंकि आज ये महिला वही बता रही है जिसके साथ हो रहा है। इलाज नहीं मिल पा रहा उसे, पैसे नहीं है उसके पास, क्या व्यवस्थाएं हैं फिर? देखिए शिवांगी, दो चीजें समझने की बात है। सीएम को उन्हीं इलाके में भेजा गया जहां ऑलेज वेल था। इस महिला का घर उस इलाके से पीछे सड़क पर था, ये वहां तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी बात, सुदामा नगर की बात की जाए तो डेंगू प्रकोप क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रसित एरिया है। सुदामा नगर में मुख्यमंत्री जी गए थे, सड़क के जो रोड के किनारे इलाके हैं उनमें घुमा दिया गया, वहां साफ सफाई कर दी गई। लेकिन जिन इलाकों में घुमाया गया उसके पीछे जो मरीजों की संख्या है, जहां वायरल से प्रकोप से मरीज घर घर में लेटे हुए हैं, वहां मुख्यमंत्री जी को नहीं बताया गया। मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देने वाले जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। जिला स्तर में जिलाधिकारी, नगर विधायक की बात की जाए तो 2 अधिकारी एक्टिव मोड पर हैं, लेकिन उसके बाद तमाम लोग डीएक्टिव बने हुए हैं। सीएमओ 4 दिन पहले आए हैं, पुराने सीएमओ थी, कोई मतलब की नहीं थी, ऑफिस से निकल के नहीं जाती थी। सीएमएस फिरोजाबाद हंसराज सिंह, उनको कोई जानता नहीं है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा, वो केवल एक सूत्री कार्यक्रम पे लगी हैं कि माल जितना ज्यादा अस्पताल में आएगा उसमें उनका अच्छा बंदरबांट होगा। अस्पताल में मरीजों से बात करने का नहीं है। एसी के कमरे में बैठती हैं, एसी के कमरे से निकलकर एसी की कार में बैठ के चली जाती हैं। तो समझने की बात यह है को जो जमीनी हकीकत है उसको समझाने वाला भी एक आदमी ऐसा चाहिए जो अधिकारी को बता सके। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए यहाँ पर एसी कमरों को छोड़कर जमीन पे आना होगा, तपती धूप के बीच में देखना होगा कि परिवार कैसे खड़ा है। जितेंद्र, ये सवाल भी बनता है क्योंकि सीएम ने खुद कहा था कि 2 लाख बेड हमारे तैयार है बच्चों के लिए, वहां पर किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तस्वीरें क्या है, एक बेड पर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कितने लोगों को भर्ती किया जाएगा? देखिए शिवांगी, बिल्कुल जो बयान होते हैं वो कुछ और होते हैं और हकीकत देखी जाए वो कुछ और है। फिरोजाबाद में भी मुख्यमंत्री के दौरे के बाद और भी लोग आए थे। एडी हेल्थ आगरा डटे हुए हैं। फिरोजाबाद में आज आलोक प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आए हुए हैं। उनको वही एरिया दिखाया गया है जहां ऑलेज वेल स्थिति बन रही है। एक नया अपार्टमेंट तैयार किया गया, उसमें बेड जो अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2 लाख बेड हम यूपी के अस्पतालों को देंगे। यहाँ पर 2 लाख बेड क्या, 2 बेड तक नहीं मिले। मरीज अपने आप बयान कर रहे हैं, मरीज की स्थिति अपने आप बयान कर रही है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं माइक आईडी लेके चुप हो जाऊं तब भी दर्शक समझ जाएंगे कि हालत क्या है। हम लोग आंखों से आंसू आ रहे हैं मरीजों के। बिल्कुल जितेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे लेकिन मरीज क्या कह रहे, खुद उनकी मुंह जबानी हम सुनाते हैं। वो मरीज भर्ती होते हैं, जिनको बुखार है उनको भर्ती नहीं करेंगे। तो बुखार भी डेंगू का ही एक लक्षण होता है ना। लक्षण वो तो मना कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट रात इसका मैंने बेड चेक कराया था जी। उन्होंने बोला आप सुबह आगे इसकी रिपोर्ट ले जाना। मैं सुबह रिपोर्ट लेकर मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई, वो रिपोर्ट इसकी नॉर्मल है। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है सरकारी भरोसा हो तो फिर मैं बच्चों को अपने क्यों ले जाता। तो मरीजों को भर्ती करने से मना किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी जितेंद्र का भी, वहां की तस्वीरें उन्होंने हमें दिखाई कि एक अपडेट हमें बताई कि क्या हालात है। ये हालात अधिकारियों को भी